हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएससी के गाइड्स। क्या आप टर्किया से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए जो फुल स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए, और ना सिर्फ ये बल्कि आपको अकोमोडेशन के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए? तो आज हम टर्किया की जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना सिर्फ फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है बल्कि स्टूडेंट को अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। तो हम डिटेल में बात करें कि टर्किया की कौन सी यूनिवर्सिटी है और जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने कब तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो स्कॉलरशिप है इनके बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टर्किया की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो टर्किया की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिल कैंट यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है बिल कैंट यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग पोन के वो एक फैकल्टी ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हैं, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए। आप इनमें से इन फैकल्टी के मुताबिक जो भी प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग पोन के आप किस प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं। और इन केस अगर आपने जिस प्रोग्राम को चूज़ किया है और वो प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब बात करते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन सबमिट करना होता है इस यूनिवर्सिटी को, ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और जो अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्ट की जा रही हैं फॉर द 2024-2025 एकेडमिक ईयर फॉल सेमेस्टर के अंदर, और वो ओपन की जाएंगी फ्रॉम 5 फरवरी से 12 जुलाई 2024। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट ने जो है अपनी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है। और अगर बात की जाए कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आप क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। लेकिन ये जो क्वालिफिकेशंस हैं अगर आप इनको होल्ड करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ए लेवल को होल्ड करते हैं, आईबी को होल्ड करते हैं, जीसीई जो एडवांस लेवल है उसको होल्ड करते हैं, तो इन अगर क्वालिफिकेशंस को आप होल्ड करते हैं जिनका मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप पाकिस्तान को जो है सर्च करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो होना ज़रूरी है। और 80% मिनिमम उनके पास एवरेज होनी चाहिए, डिपेंडिंग पोन कि वो किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप इस क्राइटेरिया को चेक करना चाहते हो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपनी कंट्री के मुताबिक क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो टेस्ट स्कोर है वो भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर सबमिट करना होगा। और ये हमारे पास जो है मिनिमम क्राइटेरिया है, डिपेंडिंग पोन कि आप आइल्स को होल्ड करते हैं या टोफल को होल्ड करते हैं, उसके मुताबिक इतना स्कोर आपके पास होना चाहिए ताकि आप जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस प्रोग्राम को चूज़ करना चाहते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करेंगी कि आपने जो है कौन सा प्रोग्राम चूज़ किया है, उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उनको आपको मीट करना होगा। और अगर बात की जाए कि जो रिक्वायरमेंट है उन स्टूडेंट्स की जो किसी इकोनॉमिक्स प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एमए और फॉर पीएचडी, तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि उनसे जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रिक्वायर्ड होगी और वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। और जो सीजीपीए उनके पास होना चाहिए वो 2.50 होना चाहिए आउट ऑफ 4.0, और यहाँ जो 60% मार्क्स स्टूडेंट के पास होने चाहिए।
चाहिए। जीआरई के स्कोर को मेंशन किया गया है, अगर आप एमए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए, और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम विद मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए। और इसी तरह हमारे पास जो एलएस स्कोर है उसको भी मेंशन किया गया है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है उसका क्राइटेरिया भी मेंशन किया गया है कि आपके पास कितना मिनिमम आइल्स या टोफल होना चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। और जो प्रूफ ऑफ डिग्री है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने ऑब्टेन की है तो आप उसे सबमिट करेंगे। ट्रांसक्रिप्ट को आपने जो है सबमिट करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सबमिट करेंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होंगे, और 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपसे रिक्वायर्ड होंगे। और जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है, अगर आप अर्ली सबमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेडलाइन है वो 1 मार्च 2024 है। और अगर आप रेगुलर सबमिशन करना चाहते हैं दैन उसके लिए जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है दैट इज़ 15 मई 2024। तो इसके मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है, और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है उनको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक आपने इन रिक्वायरमेंट को चेक करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए, कितना सीजीपीए होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर सकती हैं, लेकिन आपने इन रिक्वायरमेंट को अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है चूज़ करना है। और अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही सबमिट करना होता है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है फॉर एडमिशन उसकी गाइडलाइंस को भी मेंशन किया गया है, जिनको हमने अभी डिस्कस भी किया कि आपके पास जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। और आप सबमिट करेंगे जो जीआरई का स्कोर है, जीमेट का स्कोर है, जो कि आपसे अगर रिक्वायर्ड है आपके प्रोग्राम के मुताबिक। स्टूडेंट के पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट को वो सबमिट करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं अगर वो इन डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, दैन उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना होता है इस यूनिवर्सिटी को, ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो ये तो हमने देखा कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से अप्लाई करना है, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो कौन सी अवेलेबल है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है डिपेंडिंग पोन कि वो कितना अच्छा हाई स्कूल ग्रेड्स को या एग्ज़ाम स्कोर्स को जो नेशनल या इंटरनेशनल एग्ज़ाम स्कोर है उसको होल्ड करते हैं। प्रोग्राम उन्होंने कौन सा चूज़ किया है, उनका एकेडमिक का क्राइटेरिया कितना है, उसके मुताबिक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उनको जो है पार्शियल स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है और फुल ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। और जो ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप्स है ये 5 लेवल्स के अंदर जो है अवार्ड की जा सकती है, रेंजिंग फ्रॉम के आपको 20% से 100% जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 20%। और स्टूडेंट को जो अकोमोडेशन है उसकी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल हैं। और जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फुल ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप्स को ऑब्टेन करते हैं उनको अकोमोडेशन स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। और जो स्टूडेंट ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो उनको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है फॉर अ मैक्सिमम 4 सेमेस्टर्स इन द इंग्लिश प्रिपरेटरी प्रोग्राम एंड मैक्सिमम ऑफ 10 सेमेस्टर्स इन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और जो अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप्स होती है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है अप टू 8 सेमेस्टर्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है उसको मीट करना होता है ताकि वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहें, यानी स्टूडेंट को मेंटेन करना होता है कि वो मिनिमम एनुअल जो है 2.0 जो जीपीए है इसको होल्ड करें आउट ऑफ 4.0, ताकि उनको स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। और ये मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर आप इससे क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है उसको जो है कैंसिल भी किया जा सकता है अगर स्टूडेंट इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे। और वो स्टूडेंट जो अकोमोडेशन स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं उनको मेंटेन करना होगा एनुअल जो जीपीए है ऑफ 2.50 आउट ऑफ 4.0। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। और बाकी जो इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट हैं उनको मेरिट स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जा सकती हैं। और जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं उसके अंदर भी स्टूडेंट को जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है एकेडमिक का, जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना होता है ताकि उनको इस मेरिट स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। और जो एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज स्टूडेंट की होनी चाहिए वो 3.
3.30 या इससे अबव होनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट जो है फॉल करते हैं टॉप 5% ऑफ नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट, तो उनको मेरिट स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जा सकता है। और जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू कि वो किस तरह से रैंक करते हैं। अगर वो रैंक करते हैं फर्स्ट 1%, तो उनको 100% जो ट्यूशन है उसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और इसी तरह डिफरेंट रैंक्स मेंशन किए गए हैं। इसी तरह वो स्टूडेंट जो रैंक करते हैं फिफ्थ 1%, तो उनको 20% तक जो ट्यूशन की स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो स्टूडेंट जो हैं उनको रैंक किया जाता है विद इन टॉप 5%, और उसके मुताबिक स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप है टुवर्ड द ट्यूशन फ़ी उसको जो है प्रोवाइड किया जाता है। और स्टूडेंट को मेंटेन करना होता है रिक्वायरमेंट को डिपेंडिंग पोन कि वो एक मेरिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं या इन स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं जो कि ट्यूशन फ़ी वेवर है या अकोमोडेशन स्कॉलरशिप है। तो मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप मीट करते रहेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती रहेगी। तो ये थी आज आज की हमारे पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो टर्किया से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो उनको फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करे और उनको जो है अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए। तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ना सिर्फ जो है फुल ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है बल्कि अकोमोडेशन की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी एंड आई होप सो कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।